नमस्कार दोस्तों, मैं सोनम जैन और आप सभी देख रहे हैं एसजे सोनम, जहां पर आप सभी को मिलती है हर दिन एक नई कहानी देखने के लिए। और आज की कहानी है अनचाही साथी भाग 4। यदि आप सभी को ये कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि उसी से मिलेंगी आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि जब आप करते हैं वीडियो को लाइक तो मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा। और हाँ, कहानी को अपनों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रोहित निधि से कहता, चाहे कुछ हो जाए मैं संजना के साथ इतना गलत नहीं कर सकता, उसकी भावनाओं के साथ नहीं खेल सकता। तब निधि ने कहा, रोहित तुम सच में बहुत अच्छे हो, इसलिए संजना के बारे में इतना सोच रहे हो, लेकिन जरा यह भी तो सोचो, क्या पता इस सब के पीछे भी कुसुम मैडम का हाथ हो, यह भी उनकी नई चाल हो। रोहित ने कहा, तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो। निधि, मैं ये कहना चाहती हूँ, क्या पता इस सब में संजना और उसका परिवार भी शामिल हो। तब रोहित कहता, पागल हो गई हो क्या, संजना और उसका परिवार ऐसा क्यों करेगा। निधि ने कहा, पैसों के लिए। रोहित ने कहा, पैसों के लिए? मुझे नहीं लगता, तुम्हारे मुंह में जो आ रहा है तुम वही बोलती जा रही हो। संजना और उसके परिवार से मिलने के बाद मैं इतना तो समझ गया हूँ कि वही लोग पैसों के राजी तो नहीं है। अब पैसों के लिए कोई ऐसे लड़के से शादी क्यों करेगा जो उसे पसंद ही नहीं करता। ऐसा पैसा भी किस काम का। निधि कहती, यही तो मैं कहना चाहती हूँ कि संजना और तुम्हारी शादी हो ही ना। सच तो यह है कि कुसुम मैडम तो चाहती ही नहीं तुम्हारी संजना से शादी हो और तुम्हारे नाम प्रॉपर्टी करनी पड़े। रोहित कहता, क्या बकवास कर रही हो, कुछ भी बकती जा रही हो, कुछ सोच समझ कर तो बोलो। रोहित कहता, वही औरत तो खुद चाहती है कि मेरी संजना के साथ शादी हो, तभी तो उसने यह शर्त रखी है जिससे मैं संजना से शादी करने पर मजबूर हो जाऊं। और तुम कह रही हो कि वह औरत नहीं चाहती मेरी और संजना की शादी हो। तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ कहो, घुमा फिरा कर बातें करना बंद करो। वैसे ही मेरा दिमाग खराब है और तुम अपनी इन बातों से मेरा सिर दर्द कर रही हो। निधि कहती, सच में तुम बहुत बुरे भारे हो, तुम्हें अभी तक कुसुम मैडम का खेल समझ में नहीं आया। तब रोहित ने कहा, कैसा खेल। निधि कहती, यह खेल नहीं तो और क्या है। पहले तुमसे कुसुम मैडम ने कहा कि जब तुम संजना से शादी करोगे तभी तुम्हें प्रॉपर्टी मिलेगी, और जब तुम संजना से शादी करने के लिए तैयार हो गए तो कुसुम मैडम ने कहा कि अब तुम संजना से मिलने जाओ। और जब तुम संजना से मिलने गए तब संजना और उसके परिवार वालों ने तुम्हें यह महसूस कराया कि तुम संजना के साथ कितना गलत कर रहे हो, उसके साथ तुम अन्याय कर रहे हो। और कुसुम मैडम यह बहुत अच्छे से जानती हैं कि तुम अपना तो नुकसान कर सकते हो लेकिन किसी के साथ गलत नहीं कर सकते। और उसके बाद तुम संजना से शादी करने से मना कर दोगे। और कुसुम मैडम यही तो चाहती हैं, क्योंकि इससे कुसुम मैडम को तुम्हारे नाम प्रॉपर्टी नहीं करनी पड़ेगी। सच तो यह है कि वह तुम्हारे नाम प्रॉपर्टी करना ही नहीं चाहती, इसलिए कुसुम मैडम ने पहले तुमसे कहा कि तुम्हें कुसुम मैडम की पसंद की लड़की से शादी करना होगा। वह यह बहुत अच्छे से जानती थी कि चाहे कुछ हो जाए तुम उनकी पसंद की लड़की से शादी नहीं करोगे। लेकिन जब तुमने शादी के लिए हाँ कर दिया तो कुसुम मैडम ने सोचा, मेरी तो यह चाल उल्टी पड़ गई, अब मुझे तो रोहित के नाम प्रॉपर्टी करनी ही होगी। और वह ऐसा नहीं करना चाहती थी, इसलिए तो कुसुम मैडम ने अपनी एक और चाल चली और तुम्हें संजना से मिलने के लिए भेज दिया। जिसके बाद संजना और उसके परिवार ने इमोशनल किया और तुम्हें यह महसूस हुआ कि तुम संजना के साथ कितना गलत कर रहे हो, और उसके बाद तुम संजना से शादी करने से मना कर दो और कुसुम मैडम जो चाहती हैं उन्हें मिल जाए तुम्हारे पापा की प्रॉपर्टी, जिसके लिए वह इतना बड़ा खेल खेल रही हैं। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम कुसुम मैडम को उनकी चाल में कामयाब होने दोगे संजना से शादी ना कर कर, या संजना से शादी के लिए हाँ कहोगे। तुम्हारा जो भी फैसला हो मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं यह चाहती हूँ तुम्हें तुम्हारा अधिकार मिले। कहकर निधि रोहित की तरफ देखने लगती और रोहित गहरी सोच में यहाँ के वहाँ घूमने लगता। रोहित सोच रहा था आखिर वह क्या निर्णय ले, संजना से शादी करने के लिए हाँ करते। लेकिन यदि निधि की बात सच नहीं हुई और संजना और उसका परिवार इस अनचाही शादी से अनजान हुआ तो यह तो संजना के परिवार के साथ अन्याय होगा। लेकिन निधि की बात सच हुई और संजना का परिवार भी उस औरत के साथ शामिल हुआ तो यह तो मेरे साथ गलत होगा। मेरे पापा ने जो प्रॉपर्टी इतनी मेहनत से खरीद की है वही प्रॉपर्टी तो उस औरत की हो जाएगी। यहाँ रोहित को समझ में नहीं आ रहा था
कि वह क्या करे। निधि रोहित को गौर से देख रही थी कि आखिर रोहित का फैसला क्या होगा। रोहित संजना से शादी करने के लिए हाँ कहेगा या ना। और वहाँ रोहित के घर पर कुसुम जी अपनी सास से कहती, माँ आज शाम को पंडित जी आ रहे हैं रोहित और संजना की शादी का मुहूर्त निकालने के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना संजना के परिवार भी बुला लेती हूँ, उन्हें भी अच्छा लगेगा, वो भी तो एक्साइटेड होंगे ना कि शादी का मुहूर्त कब निकलेगा। मीना जी ने कहा, हाँ बुला ले, वैसे भी तुझसे ज़्यादा खुश तो कोई नहीं होगा। कुसुम जी कहती हैं, आखिर माँ मेरे बेटे की शादी है तो मैं खुश तो होंगी ना। और खुशी इस बात की है कि मेरे बेटे की शादी संजना के साथ हो रही है और उस निधि के साथ नहीं। अभी तक मेरे बेटे ने उसका असली चेहरा नहीं देखा है। वह सिर्फ और सिर्फ मेरे बेटे रोहित से नहीं उसकी दौलत से प्यार करती है। और मैं यह भी अच्छे से जानती हूँ कि मेरे बेटे की शादी संजना के साथ सिर्फ और सिर्फ निधि की वजह से हो रही है, क्योंकि रोहित मेरी पसंद से शादी करता ही नहीं। मजबूर क्या होगा मेरे बेटे को निधि ने संजना से शादी करने के लिए, जिससे उसके नाम पूरी प्रॉपर्टी हो जाए। तब मीना जी कहती हैं, लेकिन इस सब से निधि को क्या फ़ायदा होगा। तब कुसुम जी ने कहा, माँ जब रोहित के नाम पूरी प्रॉपर्टी होगी तब रोहित संजना से डिवोर्स के लिए कहेगा, यही प्लान होगा निधि का। उसके बाद निधि शादी करेगी तब रोहित से। मीना जी आश्चर्य से कहती, इससे तो संजना की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और तुम सब कुछ जानते हुए संजना की ज़िंदगी बर्बाद कर रही हो। तब कुसुम जी ने कहा, आप संजना की चिंता मत कीजिए, मैं उसके साथ कोई भी धोखा नहीं होने दूंगी। मैंने कुछ सोच कर रखा है जिस कारण रोहित चाहते हुए भी संजना को डिवोर्स नहीं दे पाएगा और फिर संजना धीरे धीरे रोहित के दिल में अपने लिए जगह बना ही रहेगी। मीना जी कहती हैं, तुम्हें क्या रखता है यति निधि इतनी चतुर चालाक है और वह रोहित की प्रॉपर्टी चाहती है, तो क्या वह इतनी जल्दी संजना को रोहित के दिल में जगह बनाने देगी। वह कुछ करेगी नहीं। तब कुसुम जी ने कहा, चाहे जितनी कोशिश कर ले निधि, लेकिन मैं संजना को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वह बहुत अच्छी लड़की है और अपने पति को किसी और का होने नहीं देगी और वह बहुत होशियार भी है। देखना माँ, एक दिन वह निधि का असली चेहरा रोहित के सामने ला कर ही रहेगी। एक तरफ निधि और रोहित का यह मानना था कि कुसुम जी यह सब प्रॉपर्टी के लिए कर रही हैं, सिर्फ पैसों की लालच के लिए कर रही हैं। वहाँ कुसुम जी का कहना था कि निधि एक राजी लड़की है और वह सिर्फ रोहित से प्यार का नाटक उसकी प्रॉपर्टी के लिए करती है। आखिर दोनों में से राजी था कौन। क्या सच में कुसुम जी रोहित की प्रॉपर्टी पाने के लिए यह सब नाटक कर रही थी। रोहित की संजना से शादी कराने का मकसद क्या रोहित की प्रॉपर्टी पाना ही है। क्या इस सब में संजना भी मिली हुई है या निधि जो कहती है कि वह रोहित से बहुत प्यार करती है, लेकिन क्या यह प्यार भी एक धोखा है, सिर्फ पैसों का लालच है। इस बात का पता तो बाद में चल ही जाएगा। अभी हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। वक्त निकलता गया और शाम को संजना का परिवार कुसुम जी के बुलाने पर उनके घर आता। साथ में पंडित जी भी आए हुए थे। संजना और रोहित की कुंडलियां देख रहे थे। पंडित जी ने दोनों ही कुंडली मिला रहे थे। तभी कुसुम जी कहती, पंडित जी शादी का मुहूर्त जल्दी निकालना, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी संजना को अपने घर की बहू बनाकर लेकर आना चाहती हूँ मैं। पंडित जी ने कहा, शादी का मुहूर्त 2 दिन के बाद का है, वरना 1 वर्ष तक कोई शुभ मुहूर्त है ही नहीं। यही सुनकर संजना की माँ ने कहा, पंडित जी 2 दिन के बाद, आखिर 2 दिन में हम इतनी तैयारी करेंगे कैसे। पंडित जी ने कहा, हाँ बहन जी, मुहूर्त 2 दिन बाद का ही है, वरना पूरे 1 वर्ष तक शादी का कोई शुभ मुहूर्त है ही नहीं। तब कुसुम जी कहती, पंडित जी एक बार फिर देखिए, शायद कोई और शुभ मुहूर्त निकल आए। तभी रोहित वहाँ आता और कहता, जब मेरी और संजना की शादी होनी ही है तो क्या फर्क पड़ता है कि शादी का मुहूर्त 2 दिन बाद का हो या आज का। जब हम दोनों को शादी के पवित्र बंधन में बंधना ही है तो शादी अब 2 दिन बाद ही होगी। तभी संजना के पिता ने कहा, लेकिन रोहित बेटा, शादी में बहुत सी तैयारियां की जाती हैं और 2 दिन में इतनी तैयारियां नहीं हो पाएंगी। संजना की माँ भी कहती, हाँ बेटा, यह सही कह रहे हैं। कुसुम जी ने भी कहा, पंडित जी आप एक और बार फिर से देखिए, कोई और मुहूर्त निकल आए। तब रोहित कहता, इतनी भी क्या पड़ी हुई है दूसरा मुहूर्त निकालने की। मेरी शादी रेत करने की शादी तो होगी और 2 दिन बाद ही होगी, वरना नहीं होगी। मुझे संजना से शादी करने की अब कुछ ज़्यादा ही जल्दी है। क्यों, कुछ गलत कहा दादी मैंने। क्या 2 दिन बाद शादी नहीं हो सकती। कुसुम जी की तरफ देखते हुए कहा। तब मीना जी ने कहा,
हाँ बेटा, तू सही कह रहा है, अब शादी तो 2 दिन बाद ही होगी। और कुसुम जी की तरफ देखते हुए रोहित मन में सोचता, मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप यह सब कुछ पैसों की लालच में कर रही हैं और आप चाहती ही नहीं कि मेरी और संजना की शादी हो, क्योंकि आप मेरे नाम पर प्रॉपर्टी करना ही नहीं चाहती। लेकिन अब आप अपने ही जाल में फंस चुकी हैं। शादी के लिए ना कीजिए और मेरे नाम पर प्रॉपर्टी कीजिए। अब तो चित भी मेरी और पत भी मेरी। क्या करेंगी अब आप? आगे की कहानी अगले भाग में देखें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आप सभी को क्या लगता है कि रोहित की प्रॉपर्टी का लालच निधि को है या कुसुम जी को। क्या सच में कुसुम जी अच्छा बनने का नाटक कर रही हैं और क्या इस सब में संजना और उसका परिवार भी शामिल है? जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जिसके लिए कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आने पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।